लड़की ने बस नौकर की ओर एक तीखी नजर डाली। अचानक उसके मुंह से खून निकल आया। फिर लड़की ने उसे घुटनों पर बैठने का आदेश दिया। कुछ ही पलों में नौकर खुद को रोक नहीं पाया और घुटनों के बल गिर पड़ा। वह लड़की से तुरंत उसे बख्श देने की भीख मांगने लगा। वहां मौजूद सभी मेहमान पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वह सौम्य सी दिखने वाली लड़की अचानक इतनी भयावह कैसे हो गई। लेकिन अब वह लड़की वह डरपोक इंसान नहीं रही थी जिसे हर कोई सताता था। ठीक पिछली रात उसकी गोद ली हुई बहन उसे बहला फुसलाकर एक सुनसान पहाड़ पर ले गई थी। वह घबरा गई और मदद के लिए अपने पिता को फोन किया, लेकिन उसके पिता ने कहा कि वह जरूर झूठ बोल रही है और यह भी कहा कि उसके लिए एक गोद ली हुई बेटी ही काफी है। कॉल खत्म होते ही गोद ली हुई बहन ने उसे एक लात मारी और उसे एक छोड़ी हुई कब्र में धकेल दिया। बहन के जाने के बाद लड़की ने पूरी ताकत लगाकर खुद को उस कब्र से बाहर निकाला। उसके भीतर का गहरा आक्रोश इतना प्रबल था कि एक प्रतिशोधी आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया। उसने कसम खाई कि जिसने भी उसे चोट पहुंचाई है वह सब इसकी कीमत चुकाएंगे। इसके बाद वह लड़की घर लौटने के रास्ते पर निकल पड़ी। उसी समय उसके घर में एक भव्य भोज की तैयारी चल रही थी। वे उसकी गोद ली हुई बहन के शीर्ष विश्वविद्यालय में दाखिला मिलने का जश्न मना रहे थे। जब कीचड़ से सनी हुई लड़की दरवाजे पर दिखाई दी तो उसकी गोद ली हुई बहन डर के मारे पीली पड़ गई। लेकिन बाकी किसी को भी यह नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसके मंगेतर ने उसके शरीर से कीचड़ पोंछने की कोशिश की। लड़की ने उसे घूर कर देखा क्योंकि उसी आदमी ने उसकी गोद ली हुई बहन के लिए स्कूल में उस पर नकल का झूठा आरोप लगवाया था, जिससे उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। तब से उसने उस आदमी पर कभी भरोसा नहीं किया। वह आदमी एक बार फिर दया दिखाने का नाटक करने लगा। लड़की ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया और चिल्लाकर कहा, जो मुझे धोखा देंगे उन पर बिजली गिरेगी। उस आदमी ने तुरंत कसम खाई कि वह कभी उसे धोखा नहीं देगा। लेकिन अगले ही पल आसमान में जोरदार गड़गड़ाहट हुई। उसके तुरंत बाद उस आदमी को दिल में तेज दर्द महसूस हुआ। उसके मुंह से खून की एक धार निकल पड़ी। गोद ली हुई बेटी ने जल्दी से बटलर को उसे अस्पताल भेजने के लिए कहा। कुछ ही समय बाद भोज का दिन आ पहुंचा। लड़की ने जानबूझकर शोक वस्त्र पहन रखे थे। उसने पूरे फर्श पर कागजी नरक नोट जॉस पेपर बिखेर दिए। मेहमान गहरे सदमे में पड़ गए। उसके बड़े भाई ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा कि वह यहाँ क्यों आई है। लड़की ने पलट कर कहा, मैं भी तुम्हारी बहन हूँ, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? तभी सबको पता चला कि वह अमीर उद्योगपति एक से ज्यादा बेटियों का पिता है और वह लड़की उसकी सगी बेटी थी। लेकिन लोग केवल उसकी गोद ली हुई बेटी को ही पहचानते थे। उसके बड़े भाई ने उससे कहा कि वह जाकर कोई ढंग के कपड़े पहन ले। लड़की ने साफ साफ कहा कि उसके पास पैसे नहीं है। इस पर उसके भाई ने कहा कि उनके माता पिता हर महीने बटलर के जरिए उसे 10 लाख डॉलर देते हैं, इसीलिए उसके पास पैसे न होना नामुमकिन है। लड़की ने पीछे खड़े बटलर की ओर देखा। बटलर ने तुरंत झूठ बोलते हुए कहा कि वह हर महीने समय पर पैसे ट्रांसफर करता रहा है। इस तरह सबको लगा कि झूठ लड़की ही बोल रही है। तब लड़की ने नौकर की ओर मुड़कर कहा, झूठ बोलने वाले न सिर्फ नरक में जाते हैं बल्कि अपनी जीभ भी खो देते हैं। क्या तुम सच में झूठ नहीं बोल रहे? बटलर ने सोचा कि लड़की सिर्फ उसे डराने की कोशिश कर रही है और उसने पूरे भरोसे से कहा कि उसने झूठ नहीं बोला है। लेकिन अगले ही पल वह बोल भी नहीं पा रहा था।